नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज हम जीके और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें जीके के 20 और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। इनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे वे हम आपको बताएंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा? तो डायनेमो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा दिया गया है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे सौर ऊर्जा दिया गया है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास व बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी में। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास व बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसे 1820 में टॉमस मुनरो ने लागू किया था और अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? नाथुला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, सिराप थंगा दर्रा या जलेपला दर्रा? तो सिपकिल्ला दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है, क्योंकि इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है। यह हिमाचल प्रदेश में है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और सम्राट जॉर्ज सस्टम थे। खानों में अधिकतर धमाके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन, हवा के साथ मीथेन या उपरोक्त में कोई नहीं? तो हवा के साथ जब मीथेन गैस मिलती है तो धमाका होता है। इस तरह के ये खानों में होता है। खान यानी कि खदानों में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की प्रशासन व्यवस्था की तुलना औरंगजेब से की थी। बंगाल विभाजन 1905 के समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? चाय, लोहा, कपड़ा या रबर? तो भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कपड़े के निर्यात से कमाता है। कपड़े के निर्यात में चीन का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान दूसरा है। भारत में कपड़े का प्रथम सफल कारखाना 1854 मुंबई में कावासाजी डाबर द्वारा लगाया गया था। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 21 का ए या अनुच्छेद 51? तो अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता का वर्णन है। यह नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में इसका उल्लेख है और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। वो हुआ है 1976 के 42वां संविधान संशोधन में, जिसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम, फास्फीन, सल्फर या लोहा? तो हड्डी तथा दांतों का मुख्य घटक कैल्शियम है, क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी एनामेल है, जो दांत में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, इंद्रावती नदी, ताप्ती नदी या नर्मदा नदी? तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जोगिया गढ़सोपा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, यह शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। एक सेल की धारिता यानी कैपेसिटी निम्नलिखित संदर्भ में मापी जाती है। मतलब किससे मापी जाती है? एम्पियर घंटे, एम्पियर वोल्ट या ओम? तो सेल की धारिता को एम्पियर घंटे में मापी जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं। एम्पियर, इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट, इससे विभवांतर को मापा जाता है। ओम, जिससे प्रतिरोध को मापा जाता है।
वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वो धातु है चांदी, तांबा, निकेल या जस्ता। तो तांबे को थोड़ी देर वायु में रख देने पर उस पर कार्बोनेट की परत जम जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में कुछ बांध के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उन नदियों का नाम दिया गया है जिन पर ये बांध बनाए गए हैं। हीराकुंड डैम, डैम यानी बांध को इंग्लिश में डैम कहता है। तो हीराकुंड डैम महानदी पर है, पोंग डैम ब्यास नदी पर है, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है, थीन डैम रावी नदी पर है। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या एपीकल्चर। तो व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। यहाँ पे कुछ और जो ऑप्शन देख लेते हैं उन्हें हम। विटीकल्चर, इसमें अंगूर का उत्पादन करते हैं। सेरिकल्चर, इसमें रेशम कीट का पालन करते हैं। एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी का पालन। जबकि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। इन्हें आप याद रखिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आपको हमारी कोशिश यानी कि हमारी एक्सप्लेनेशन और हम जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी हमसे जुड़वाएं। इनके लिए आप इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को उनके पास भेजें जिस कारण से वे हमसे जुड़ पाएँ। आपको दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए इतना करना होगा। बस आपसे एक यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या है अगला क्वेश्चन? निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? कागज, पत्थर, लोहा या तीनों एक साथ गिरेंगे? तो कोई भी वस्तु ऊपर से अगर नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आता है तो वह गुरुत्वीय बल के कारण आता है, जबकि गुरुत्वीय बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए तीनों वस्तु एक साथ नीचे गिरेंगे। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। तो मनुष्य के खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। जब खून के शुद्धिकरण की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। अगर हमारी किडनी खराब होती है तो इसका प्रयोग किया जाता है, वरना हमारी किडनी हमारे रक्त का शुद्धिकरण करती है। भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को नामित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को नामित किया गया था। संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन ने की थी जुलाई 1946 में। इसके सदस्य एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस तथा स्टीफर्ड क्रिप्स थे। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है, फिलोक्विनोन, साइनोक्वालामाइन, थायमिन या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को थक्का विटामिन के द्वारा बनाया जाता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। यहाँ पे देख लेते हैं रक्त को थक्का, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जिनके द्वारा बनाया जाता है। रक्त को थक्का विटामिन में विटामिन के द्वारा, प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन नामक प्रोटीन के द्वारा, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन द्वारा। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? हरा, लाल, नीला या पीला? तो नीला रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा इस ऑप्शन के अनुसार। जबकि पूरी देखे प्रकाश के रंग को तो वहाँ कुछ और है जो देख लेते हैं। विब्जियोर, वी से होता है वायलेट, इसके मतलब बैगनी। बैगनी का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक। आई से इंडिगो, इसका अर्थ होता है जामुनी। बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। रेड यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इवेन ब्रावो, लसित मलिंगा, सुनील नरेन, इमरान ताहिर। तो इवेन ब्रावो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, अब वे मेघालय के राज्यपाल बने हैं और गोवा का कार्यभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी संभाल रहे हैं। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है। अब तक 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके डायरेक्टरी के तहत बताया था। तम्मा, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय और ए से असम। ये चारों राज्य
छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। हॉलीवुड अभिनेता चैडविक बोसमैन का 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के थे? स्वीडन, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो चैडविक बोसमैन अमेरिका के थे। इन्होंने ब्लैक पैंथर फिल्म में काम किया था। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो ओबे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जापान, मालदीव, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो शिंजो ओबे जापान के प्रधानमंत्री थे। ये सबसे अधिक दिन तक जापान के रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ये 2012 से अब तक कार्यकाल में थे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ, अगर हमसे किसी का कोई गलती हुई हो तो हमें कमेंट कर बताएं, ताकि हम अपनी गलती को सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।